हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स चैप्टर। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था वो था सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम एवं श्रेणी। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 11 का जो मैथ्स है सर भी आपको पढ़ाते हैं और मैं भी क्लास 11 की क्लास लेती हूँ मैथ्स की। तो यहाँ पे हम जो आपके चैप्टर हैं, भले हम लोग दो लोग पढ़ाते हैं मैथ्स, लेकिन जो हमारे चैप्टर हैं वो अलग अलग चैप्टर्स को हमने डिवाइड कर रखा है। जो चैप्टर सर आपको पढ़ाएंगे वो चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चों को दो अलग अलग टीचर्स जो है अपने अपने मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं और इससे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए जो चैप्टर आपको सर करा रहे हैं उस चैप्टर को कंप्लीट सर ही आपको कराएंगे। और जैसे कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर आपका बहुत पहले हुआ था, लगभग 2 वीक्स पहले, तो वहां पे जो आपका लेक्चर हुआ था सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो जो आपने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी की जो सीरीज है उसको हमने स्टार्ट किया था। सम आप कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16, यानी कि 3 पदों का, किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का जो सम है वो कितना है? 16 है। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। और जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं, अगले जो 3 पद हैं, उनका जो सम है, यानी कि उनका जो सम है, वो योग है, वो कितना है? 128। ठीक है, तो डिटरमाइन करना है आपको द फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं? ए को। एंड द कॉमन रेशियो यहाँ पे आर होता है। एंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी, और टर्म्स के जो सम है वो हमने आपको फॉर्मूला भी जनरेट करके बताया है। प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक लेक्चर चला था जहां पे हमने सम कैसे निकालते हैं इसको हमने डिस्क्राइब भी किया था और फॉर्मूले को आपने लर्न भी कर लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पे जीपी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अब देखिए, जीपी की जो सीरीज होती है वो किस तरह से होती है? वो होती है, किसी भी जीपी सीरीज को आप कैसे लिखते हैं? प्रथम पद को आप ए लिखेंगे, इसके बाद दूसरा पद आपका ए आर होगा, तीसरा पद आपका ए आर स्क्वायर होगा, चौथा पद यहाँ पे ए आर क्यूब होगा, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5। इस तरह से हम क्या लिखते हैं? ए आर की पावर है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 ही, और भी अगर हम पद लिखना चाहें तो ए आर की पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रथम पद आपका क्या कहलाता है? या इसका फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद कहलाता है। इसमें जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो आप कैसे निकालते हैं? आप दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? कॉमन रेशियो यहाँ पे मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो आप निकालते हैं ए आर अपॉन ए, और यहाँ से आपका कट जाएगा तो ये आर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन रेशियो को निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। देखिए प्रथम 3 पद ये हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म या प्रथम 3 पद। इसके बाद के जो 3 पद हैं ये हैं 3 पद। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है? द सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। लेट्स सपोज कि ये आपकी क्या है? कोई जीपी है। ठीक है, और ये आपकी कंटिन्यूअसली nth टर्म तक आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो इस जीपी के प्रथम 3 पदों का जो सम है वो कितना है? वो है 16। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? ए आर, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16। किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का जो सम है का योग है वो 16 है। अब यहाँ से आप ए को कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर
इज इक्वल टू 16 और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या कहा है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 128 है, तो इसको भी हम क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा ए आर क्यूब प्लस में ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 128। अब यहां से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं यहां से ए आर क्यूब को कॉमन ले लूं तो सब में ए आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए आर क्यूब और अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लूं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी काम किया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना आपको गिवन था, हमने ये काम यहाँ पे कर लिया है। चलिए अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन और 1 और 2 देखिए इसको डिवाइड कर लेंगे आप, तो ए आर क्यूब अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसका क्या है ए। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपका क्या बच जाएगा, इसको अगर आप पूरा भी लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं ए आर क्यूब और ये आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन में 16। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया और आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, तो देखिए ये किससे हो जाएगा, 8 से करेंगे, 8 2 जे 16, 8 1 जे 8, 14 6, तो ये आपका आ जाएगा 8, यानी कि 8 यहाँ पे आ गया है, इसको काटने के बाद 8 आ गया है। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए ये आर क्यूब के फॉर्म में है, हमें क्या करना है, हमें आर का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है तो इनकी बेस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया है 2, आर यहाँ पर आपका कितना आ गया है 2 आ गया है। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या निकालना था, इसका फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन रेशियो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ये आपका क्या है कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो है। अब देखिए इस r का मान अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो यहां से हमें a का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट r इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 1 आपके पास ये है a 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और हमें यहाँ पे r की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो a इंटू 1 प्लस टू का स्क्वायर करेंगे और राइट हैंड साइड में आपका 16 है। ओके, a तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 और 1 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। अब देखिए a और ये आपका 7 हो गया तो इसको आप 7a लिख सकते हैं, 7a इज इक्वल टू 16, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 अपॉन 7। तो देखिए हमें क्या क्या क्वेश्चन में निकालना था, एक तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना था और फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है a को ही हम क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने r निकाल लिया है, इसका कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया है और a हमने निकाल लिया है। अब देखिए तीसरा आपको क्या दे रखा था, द सम ऑफ nth टर्म, द सम ऑफ nth टर्म। अब nth टर्म हमें निकालना है, तो देखिए nth टर्म के जो सम है उसके लिए हमने 2 आपको फॉर्मूले बताए थे। 2 फॉर्मूले कौन कौन से थे, जब r का मान लेस देन 1 होता है और जब r का मान 0 से बड़ा होता है और r का मान
1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे r का मान 1 से बड़ा है, ठीक है, या 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू, यानी कि सम हमें निकालना है, nth टर्म का सम निकालना है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, इसको आप कॉपी कर लें, देन हम तो यहाँ पे देखिए Sn बराबर क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू a का मान हमने कितना निकाल लिया है 16/7, a का मान हमारे पास है 16/7 और r यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कि r की पावर n माइनस में 1 और 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16/7 और 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, r की पावर n माइनस -1। तो ये इसका Sn यानी कि इसका सम है, nth टर्म का सम है, तो सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू 16/7 r की पावर n माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आपको गिवन है कि जीपी ए यहाँ पे दे रखा है, यानी कि इसका प्रथम पद दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए इज इक्वल टू 729 एंड 7 टर्म कितनी है 64। आपको क्या निकालना है S7। तो यहाँ पे S7 का मतलब क्या है, S7 का मतलब है यहाँ पे आपको 7th टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो 7th टर्म का सम निकालने के लिए आपको a पता होना चाहिए, a तो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको r चाहिए, तभी आप इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। और वहीं से हमें r से ही पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे आपको प्रथम पद दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, वो कितना है 729, ठीक है। 7 टर्म्स कितना है, 7 टर्म्स इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब देखिए 7 टर्म्स को आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी जीपी सीरीज का ए आर जो सीरीज होती है किस तरह से होती है, ए इंटू ए कॉमा ए आर स्क्वायर, इसके बाद ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, और इसके nth टर्म की जब आप बात करते हैं ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इसको जनरली हम क्या लिख सकते हैं, A7 इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 7th टर्म्स की बात की गई है, या ऐसे भी आप इस सीरीज को देखिए, इसका प्रथम पद a होता है और इसका द्वितीय पद क्या है, ए आर है, तृतीय पद देखिए r की पावर 2 है, इसका चौथा पद r की पावर 3 है, यानी कि हम देख पा रहे हैं अगर ये चौथा पद है तो r की पावर 3 है, पांचवा पद है तो r की पावर 4 है, और जनरली आप क्या लिखते हैं A7 इज इक्वल टू, या फिर AN इज इक्वल टू, हमने ये भी पढ़ा था कि AN इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस जीपी सीरीज को ना भी लिखें तो इस जनरल टर्म से हम क्या कर सकते हैं, इसके 7 टर्म्स का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए एन, इसको आप यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 टर्म है, तो यानी कि A7 इज इक्वल टू कितना आ गया है, ए आर की पावर n माइनस 1, तो 7 है, 7 माइनस 1 दैट मीन्स कि ए आर की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है, 7th टर्म्स का मान कितना है 64 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं,
ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, या फिर यहाँ आप 64 लिख लीजिए। तो 64 इज इक्वल टू ए आर की पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपको ए का मान कितना दे रखा है, 729। तो 64 इज इक्वल टू 729 इंटू आर की पावर 6। अब इस 729 को आप इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 729 इज इक्वल टू आर की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं 2 की पावर आप 6 रखेंगे तो आपको 64 मिलेगा, और 3 की पावर आप क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो आपको 729 मिलेगा। तो ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको किया है। वैसे भी अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, हमें पावर सेम करनी है, ठीक है। तो पावर सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 6 हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा, ये 2/3 की पावर क्या आ गया है, 6 आ गया है, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितना है, r की पावर 6। अब देखिए पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे r हमने निकाल लिया है। हमें क्या निकालना है, S7 निकालना है, यानी कि 7 टर्म्स का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए r इज लेस देन 1 है, r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1 के लिए सम आप कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू, ये छोटा है तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा, ओके। तो S7 हमें निकालना है, Sn की जगह पे S7 निकालने के लिए 729 तो आपके पास a का मान है, a यहाँ पे है, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n, तो r की पावर r यहाँ पे कितना हमने निकाल लिया है, 2 की पावर 2/3 की पावर n, और n कितना है, S7 7th का मान निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस r, तो 1 माइनस 2/3, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व कीजिए, ये तो आपके पास आ जाएगा 729, इसकी पावर को जब आप सेपरेट कर लेंगे तो 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, ये आप लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7। देखिए हमने पहले इसको क्या किया, मैं यहीं पे कर रही हूँ इसको, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, ये आ जाएगा 1 माइनस में था तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 7 का, और यहाँ पे ये आपका ये आ जाएगा। अब देखिए इसका भी आप एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 2 अपॉन में 3, तो ये 3 तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 729, और हम देख पा रहे थे अभी हमने क्वेश्चन में ये देखा 729 किसकी पावर है, ये आपका 3 की पावर 6 है, तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 3 की पावर 6। तो चलिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में 3 माइनस 1 तो 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 और 3, ये 3 तो हमने ऊपर ले लिया है तो इसको हम काट देंगे अब, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 3 की पावर 7, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 6, 3 इंटू 3 की पावर 6 और 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7। अब इसको अगर आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमने पता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम बेस को तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये तो हो जाएगा 3 की पावर 7, और 3 की पावर 7 से इसको आप एक बार फिर से लिख लीजिए, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7, तो यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास फाइनल जो आंसर है वो कितना आ गया है, फाइनली आपके पास आ गया है 3 की पावर 7 माइनस में 2 की पावर 7, ठीक है। अब 3 की पावर 7 कितना था, 3 की पावर 6 कितना था, 3 की पावर 6 आपके पास यहाँ पे 729 था, और एक बार इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21,
तो ये 21 और 87 हो जाएगा। इसी तरह से 2 की पावर 7 को आप कैसे करेंगे? 2 की पावर 7 कितना है? 2 की पावर 7 6 है, 64 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, अगेन 2 की पावर 7 है तो 4 2 जे 8 और 3 2 जे 6 2 जे 12, तो 128 128। ठीक है, तो इसको आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 में से आपका 8 गया, इसको आप यहाँ कर सकते हैं 2187 अपॉन 120, तो ये आपका 9 कितना बचा 9 और 7 में से 2 5, 1 में से 1 0, तो आंसर कितना आ गया है 2059। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको आप कॉपी कर लेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको जीपी, आपको यहाँ पे गिवन अ जीपी विद ए, एक जीपी है जिसका जो फर्स्ट टर्म है, जिसका जो प्रथम पद है वो 729 है और 7 टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको S7 निकालना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए S7 का मतलब क्या है। S7 मीन्स होता है कि 7th टर्म्स का आपको क्या निकालना है, 7 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहले तो हमें R पता होना चाहिए। ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं और वो 2 फॉर्मूले कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। अगर R आपका लेस देन 1 है तो आपका ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। R इज ग्रेटर देन 1 तो आपके पास A R की पावर n-1 अपॉन R-1, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि R का मान कितना है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो आपका ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशन करके ये आपका क्या आ गया है, SN कितना आ गया है, SN इज इक्वल टू 2059। GIC पबाउन, आपको आवाज आ रही है बच्चों? गर्ल्स आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए। चलिए, आप क्लास 11 के बच्चे हैं क्या? क्लास 11th के बच्चे, मैथ्स के बच्चे माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए आप जरा। हेलो, हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। आपको समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड अ जीपी। यहाँ पे हमें जीपी निकालना है फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। हमें एक जीपी निकालनी है। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स का जो सम है, प्रथम 2 पदों का जो सम है, योग है, वो -4 दे रखा है। ठीक है, एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म्स। और यहाँ पे एक और क्या दिया गया है कि जो 5वां पद है, 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको जीपी निकालनी है। ठीक है, तो जीपी निकालने के लिए बच्चों हमें पहले क्या चाहिए, हमें आर चाहिए और ए चाहिए, जो कि क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी गिवन नहीं है, ना ए दे रखा है और ना ही आपको आर गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन को, जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, उससे ही हम क्या निकालेंगे, इसका, इसकी आर यानी कि इसका जो कॉमन रेशियो है, सार्वनुपात है, और इसका जो ए है, प्रथम पद है, उसको निकालेंगे। तभी तो आप क्या निकाल पाएंगे, इसकी जीपी निकाल पाएंगे। ओके, तो कॉपी कर ले क्वेश्चन। देखिए, हम 2 पदों का जो सम है वो कितना है, प्रथम 2 पद क्या, यानी आप इसको S2 लिख सकते हैं। S2 कितना है, -4 है। ठीक है, ओके, सम कैसे निकालते हैं, जब आप SN की बात करते हैं, SN की जब आप बात करते हैं, R इज लेस देन 1 के लिए 2 टाइप्स के होते हैं ना आपके पास फॉर्मूले।
r इज लेस देन 1 के लिए क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हैं? GIC पावर आपको आता है SN। जब r इज लेस देन होता है तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे? चलिए वेरी गुड, माइक खोल लीजिए बच्चे। हाँ जी बोलिए। मैम ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में r माइनस 1 माइनस आर। 1 माइनस r की पावर n। बेटा ये कह रहे हो आप आर एन माइनस 1। ओके। मैम आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। r माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका SN। जब r इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप? प्लस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगेन r की पावर n माइनस 1। नो मैम 1 माइनस आर की पावर n। 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पे इन दो टर्म्स का जो सम है, वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका बच्चे? आपका नाम क्या है? नेहा। वेरी गुड नेहा। तो यहाँ पे देखिए, ओके चलिए, तो नेहा ने यहाँ पे जो सम निकालते हैं हम, पदों का सम निकाला जाता है, उनके दो फॉर्मूले बताए हैं, r इज लेस देन 1 के लिए और r इज ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? यहाँ पे एक तो आपको दे रखा है S2 इज इक्वल टू -4, यानी कि प्रथम दो पदों का जो सम है वो -4 है। इसके बाद आपको दूसरा क्या दे रखा है? पहले दो पदों का, और पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। ठीक है, तो आप देखिए फिफ्थ टर्म यानी कि पांचवा पद आप कैसे निकालेंगे? पांचवा पद यानी कि फिफ्थ टर्म्स। फिफ्थ टर्म कैसे निकाला जाता है? A5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फिफ्थ टर्म कैसे निकाला जाएगा? A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? चलिए मैम ए आर एन माइनस 1 वाले फॉर्मूले से, हाँ AR n-1 वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे आप? मैम ए आर 4 आ जाएगा। ओके बेटा, वेरी गुड बच्चे। an का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फिफ्थ टर्म होता है an की पावर ar की पावर n-1 निकालेंगे, तो यहाँ पे आप फिफ्थ वाला टर्म निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? A5 इज इक्वल टू ar की पावर 4। चलिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा पद क्या दे रखा है? तीसरे पद का, तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद बताएंगे नेहा आप? A3 इज इक्वल टू, मैम ए फिफ्थ या ए थर्ड? चलिए सॉरी ये आपका थर्ड है, यहाँ पे A थर्ड इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। AR स्क्वायर। वेरी गुड रेहा। 2। ठीक है, अब चलिए माइक रख लीजिए, आप माइक बंद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, ये सब आपको गिवन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट कि S2 इज इक्वल टू -2, यानी कि प्रथम दो पदों का जो सम है वो -2 है, -4 है, और पांचवा पद यानी कि जो आपका A5 है वो क्या होगा? AR की पावर 4 होगा। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है? A3, ये AR स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका पांचवा पद है वो तीसरे पद का, ठीक है, पांचवा पद जो है वो तीसरे पद का 4 गुना है। ओके, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? AR की पावर 4 इज इक्वल टू AR की पावर 4 लिखेंगे यहाँ पे, 4 इंटू AR की पावर 2। क्वेश्चन यही आपको बता रहा है, ठीक है, कि जो प्रथम पांचवा पद है वो पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी पांचवा पद आपका आएगा, 4 गुना है ये इसके। ओके,
तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से आप r को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, a r की पावर 4 अपॉन में a r स्क्वायर, ओके, और राइट हैंड साइड में आपका 4 बचेगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, a r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब r का मान आप क्या निकालेंगे, r इज इक्वल टू √4, और तो r बराबर क्या आ जाएगा, +-2, r इज इक्वल टू +-2। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप जीपी निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जब आप जीपी निकालेंगे तो जीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सम निकालेंगे, और सम के लिए आपके पास r कितना है, +1 है, +2 है और माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू -2, इसके लिए पहले आप Sn निकालेंगे और यहाँ a का मान निकाल लेंगे, इसके बाद r इज इक्वल टू +2, दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे और Sn निकालेंगे, क्या लगेगा, और यहाँ पर भी आपका a निकलेगा। तो यहाँ से आपके 2 जीपी निकलेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी, पर आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक बार। यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, r इज इक्वल टू -2 रखना है, और Sn वाले जो सम वाला फॉर्मूला होता है वहां पे आप मान रखेंगे -r, r का मान -2। तो r इज लेस देन 1 के लिए आपका जो फॉर्मूला लगता है उससे आप 1 निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे, और जब आपके पास a निकलेगा तो जीपी आप निकाल लेंगे, -1 -2 आप r रखेंगे और a का जो भी मान रखेगा वहां पे आप जीपी निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी, फिर भी आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। r का मान +2 रखेंगे और Sn का मान रखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको a मिलेगा, फिर आप यहाँ पे 2 जीपी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे r के 2 मान मिल गए हैं, +-2। तो इन दोनों को आप घर में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे इसका, ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर में सॉल्व करके इसके दोनों ही जीपी को आप बताएंगे। जब आपने r इज इक्वल टू -2 रखा और r इज इक्वल टू +2 रखा है तो क्या इसका मान आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आपसे पूछेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।